Hello student, this is Manisha Tomar and I will explain today carbohydrate. It's lecture number 2 of biomolecule chapter class 12th. My dear student, I am completely explain this chapter with important facts only. Here फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर्स एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं. और ये बायोमोलिक्यूल्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज. दे आर प्रेजेंट इन नेचर वाइडली. Carbohydrates are composed of carbon, hydrogen and oxygen. In most of the carbohydrates, hydrogen and oxygen present in the ratio जिसमें हाइड्रोजन 2:1 एंड ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में होते हैं इन वाटर. यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा, CxH2O का होल Y, जहाँ X एंड Y इंटीग्रल्स होते हैं जो कि सेम होते हैं जनरली या डिफरेंट भी हो सकते हैं. जैसे ग्लूकोज C6H12 फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 होता है, फ्रैक्टोज का भी सेम यही होता है, सुक्रोज का C12H22O11 होता है. सेम फॉर्मूला ही किसका, ये फॉर्मूला किसका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली. यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बताया कि इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट रेशियोज होते हैं. जैसे कुछ डीऑक्सीराइबोज शुगर होती हैं, कुछ रैमोज शुगर होती हैं. तो यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन मेन पॉइंट्स. इट मे बी कंक्लूडेड दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड्स, कीटोन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एंड हाइड्रोजन आइदर प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और डिफरेंटली अटैच्ड कार्बन्स, या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंट की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट होता है. यहाँ हमें समराइज की गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, ए लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स विच हाइड्रोलाइसिस पर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एंड पॉलीकीटोनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीमेरिक कंपाउंड्स. पॉलीमेरिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चेन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं. नाउ वी विल डिस्कस हियर, सी हियर classification of carbohydrates. We can classify carbohydrates in different categories. First, on the basis of behavior of hydrolysis. Behavior of hydrolysis के बेसिस पर हम बायोमोलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स एंड ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड, पॉलीसैक्राइड्स. ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें मोनोसैक्राइड्स किन्हें कहते हैं. मोनोसैक्राइड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन डिकम्पोज्ड होकर कोई भी मोनोसैक्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं. फर्दर ऑन हाइड्रोलाइसिस टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं. यहाँ पे हमें बताया जैसे इनका जनरल फॉर्मूला होता है मोनोसैक्राइड्स का CH2O का होल N, जहाँ N 3 से लेके 4 तक हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 3 से लेके 7 तक हो सकते हैं. मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला देख सकते हैं आप, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, सभी के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं, बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दैट इज वाई दे आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड. ओलिगोसैक्राइड होता है कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव डेफिनेट 2 से लेके 10 तक का डेफिनेट ऑफ मॉलिक्यूल मोनोसैक्राइड्स देते हैं, उन्हें ओलिगोसैक्राइड्स कहते हैं. ये 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं. नाउ डाइसैक्राइड्स वो मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने पर 2 यूनिट्स
ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड देते हैं, उन्हें हम डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। जैसे सुक्रोज प्लस माल्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, सेम फॉर्मूला होता है। इनका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलता है। यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं, क्या रिएक्शन होती है जब आप C12H22 एंड O11, जो आपको मैंने बताया गैलेक्टोज का, राइबोज का एंड सुक्रोज का सेम फॉर्मूला होता है। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, तो वी फाइंड C6H12O6 प्लस C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज और फ्रैक्टोज भी कह सकते हैं, जो कि क्या होते हैं? ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है और फ्रैक्टोज भी क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। और इस फ्रैक्टोज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करिएगा बच्चों, कि फ्रैक्टोज नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर होता है। नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर होता है, विच इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? नाउ समझ में आ गया। नाउ ट्राइसैक्राइड्स वो होते हैं जो थ्री सेम और डिफरेंट टाइप्स की यूनिट देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे यहाँ पे देख रहे हो रैफिनोज है। रैफिनोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज मिल रहा है। देन टेट्रासैक्राइड, जिनमें 4 टेट्रासैक्राइड मोनोसैक्राइड यूनिट्स बनती हैं हाइड्रोलाइसिस पर। जैसे स्टेकाइरोज एग्जाम्पल है C12, 24H42 एंड O11। यहाँ आप रिएक्शन देख सकते हैं जब हम स्टेकाइरोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम, तो वी फाइंड ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। नाउ सम आर पॉलीसैक्राइड्स, द कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स, उन्हें हम पॉलीसैक्राइड्स कहते हैं। जैसे स्टार्च एंड, जैसे हमें क्या दिया हुआ है C6H10O11, जहाँ पे होल एन का मतलब होता है 100 से लेके 3000 तक, सो दैट इज पॉलीसैक्राइड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पर हम क्लासिफिकाई 2 टाइप से कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, उन्हें हम स्वीट शुगर्स कहते हैं। एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉन शुगर स्वीट्स कौन से होते हैं? शुगर्स कौन से होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर, तो रिड्यूसिंग बिहेवियर के बेसिस पर हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं रिड्यूसिंग बिहेवियर। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट्स सिंपली रिड्यूस हो जाते हैं टोलेंस रिएजेंट से और फैलिंग सॉल्यूशन से, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो किसको छोड़कर? डाइसैक्राइड्स को छोड़कर, एक्सेप्ट सुक्रोज एंड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर एबल टू रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, ये नोट करिएगा। सुक्रोज कैसा होता है? एक नॉन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बाकी सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे तक हमने जनरल डिस्कशन किया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, किस रेशियो में होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। इन दिस पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टिल हियर। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन डिफरेंट types of carbohydrates, their structure and their synthesis as well as. If you like this series, kindly comment, share and like my channel and press bell icon if you want to share my channel for getting a quick reminder. Thank you so much.